आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। अभी तक शेरकोट से डॉक्टर नईमुद्दीन इदरीसी की रिपोर्ट। पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने गंगा स्नान के मेले में पहुंचकर फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा कि पूर्व की चैनमैनी में और हमारी चैनमैनी में यही अंतर है कि हमारे पास कोई आज तक हमने किसी को किसी का मकान रोकने के लिए नहीं भेजा। नौजवान साथी सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग यहाँ श्रद्धा से आए हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारा ये शहर, हमारा शेरकोट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है जनपद बिजनौर के अंदर। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे चचा भी बैठे, मूंछों को ताव दे रहे हैं। पूरे जिले में कुछ भी हो जाए, कहीं कितने हालात खराब हो, लेकिन शेरकोट में हमारे बुजुर्गों ने ऐसी परंपरा डाली है कि यहाँ हम लोग हजारों लाखों लोग चले गए इस दुनिया से, लोग लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रकृति का नियम है। और साथियों, हम लोगों को भी एक दिन जाना है, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जो शेरकोट का इतिहास है कि यहाँ ईद हो, दीपावली हो, होली हो, हम सब लोग मिलकर मनाते चले आए हैं। साथियों, ये परंपरा हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी शेरकोट के अंदर कायम रहनी चाहिए। साथियों, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने से पहले हम लोग सबसे पहले भारतीय इंसान है साथियों, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता साथियों। सारे धर्म बाद में होते हैं, और ये तो हमारा मोहल्ला है, ये 10 कदम पे मेरा घर है। पहले भी सैनी समाज में रहे, आचार्यजान में रहते थे, वहां भी 10 कदम की दूरी थी। आपका तो अधिकार सबसे ज्यादा मेरे ऊपर है, और मेरा सैनी समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार है। साथियों, सैनी समाज के लोगों ने एक पीड़ा थी धर्मशाला की। आप लोगों ने कहा यहाँ पे काम होना है, कोई कराता नहीं है। हमने कहा हर हालत में होगा साथियों, और यहाँ जो धर्मशाला हमारी सैनी समाज की है उसमें काम हुआ। ये काम, सड़कें, नल, पानी, खड़ंजे, नाली, ये सब चलता रहेगा साथियों, लेकिन सबसे पहले हमारा आपसदारी भाईचारा कायम रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में, एक दूसरे के त्योहारों में इसी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मेंबर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, भतीजे का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चचा खड़े, बचपन से रिश्ता है हमारा, आपका भी धन्यवाद। अब तो बुजुर्ग होगा मेंबर साहब, त्यागी जी, तमाम लोग यहाँ खड़े, कोई मेरे से बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, सबका धन्यवाद। मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ साथियों, और जब तक जीवित है आता रहूंगा। आपका सहयोग इसी तरह से होता रहेगा। और एक चीज साथियों, जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है, जिन्होंने ये परंपरा बनाई है साथियों, हमें उनके पद चिन्हों पे चल के आगे शेरकोट की तरक्की को नया रास्ता देना है, नए आयाम देने हैं साथियों। हम आपस में भाई भाई, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे साथियों, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे नेता चले जाते हैं, लेकिन हम जब तक इकट्ठा है, मुट्ठी बंद है साथियों, इस शेरकोट का कोई बड़े से बड़ी ताकत संप्रदाय कुछ बिगाड़ नहीं सकती साथियों। हमें इन नस्लों का ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी नस्लें हमारे सामने। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अभी मेंबर साहब ने, छोटे भाई हैं, कह रहे हैं हमारी मनोकामना मंदिर है, सभी की श्रद्धा है, हम भी जाते हुए मत्था झुका लेते हैं साथियों। वहां पे कुछ परेशानी है, शौचालय, देखिए लाइट हो गया, लाइट दोनों काम। नितिन जी, मेंबर साहब, चूंकि मनोकामना मंदिर सभी की आस्था का विषय है, वहां सभी लोग माथा झुकाते हैं। मेरा आप लोगों से वादा है, यदि सरकार के पैसे से हो पाया तो ठीक, नहीं तो जो वहाँ शौचालय बनना है, लाइट की व्यवस्था होनी है, सरकारी पद चूंकि दूर है, इरिगेशन में आता होगा, पता नहीं, मुझे पता कराना पड़ेगा। यदि नहीं हो पाया तो मैं स्वयं के पैसे से ये काम करा दूंगा साथियों, आप लोग निश्चित रहें।
और भी कोई आप लोगों का काम हो, आपको बताने की आवश्यकता है, आपको कहने की आवश्यकता है साथियों। अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई नगर पालिका जाए तो उसके 2000 रुपए दलाली के लगते हैं, किसी काम के 10,000 रुपए लगते हैं, कोई किसी का मकान नापेगा, कोई किसी की दुकान नापेगा। आप इतने भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इन सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं श्री गंगा स्नान के मौके पे जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग यहाँ श्रद्धा से आए हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा ये शहर, हमारा शेरकोट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है जनपद बिजनौर के अंदर। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे चचा भी बैठे हैं, मूंछों को ताव दे रहे हैं। पूरे जिले में कुछ भी हो जाए, कहीं कितने हालात खराब हो, लेकिन शेरकोट में हमारे बुजुर्गों ने ऐसी परंपरा डाली है कि यहाँ हम लोग, हजारों लाखों लोग चले गए इस दुनिया से, लोग लगातार जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रकृति का नियम है। और साथियों, हम लोगों को भी एक दिन जाना है, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जो शेरकोट का इतिहास है कि यहाँ ईद हो, दीपावली हो, होली हो, हम सब लोग मिलकर मनाते चले आए हैं। साथियों, ये परंपरा हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी शेरकोट के अंदर कायम रहनी चाहिए। साथियों, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने से पहले हम लोग सबसे पहले भारतीय इंसान है साथियों, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता साथियों। सारे धर्म बाद में होते हैं, और ये तो हमारा मोहल्ला है, ये 10 कदम पे मेरा घर है। पहले भी सैनी समाज में रहे, आचार जान में रहते थे, वहां भी 10 कदम की दूरी थी। आपका तो अधिकार सबसे ज्यादा मेरे ऊपर है, और मेरा सैनी समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार है। साथियों, सैनी समाज के लोगों ने एक पीड़ा थी धर्मशाला की, आप लोगों ने कहा यहाँ पे काम होना कोई कराता नहीं है, हमने कहा हर हालत में होगा साथियों, और यहाँ जो धर्मशाला हमारी सैनी समाज की है उसमें काम हुआ। ये काम, सड़कें, नल, पानी, खड़ंजे, नाली, ये सब चलता रहेगा साथियों, लेकिन सबसे पहले हमारा आपसदारी भाईचारा कायम रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में, एक दूसरे के त्योहारों में इसी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मेंबर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, भतीजे का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चचा खड़े, बचपन से रिश्ता है हमारा, आपका भी धन्यवाद। अब तो बुजुर्ग हो गए मेंबर साहब, त्यागी जी, तमाम लोग यहाँ खड़े, कोई मेरे से बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, सबका धन्यवाद। मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ साथियों, और जब तक जीवित है आता रहूंगा। आपका सहयोग इसी तरह से होता रहेगा। और एक चीज साथियों, जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है, जिन्होंने ये परंपरा बनाई है साथियों, हमें उनके पद चिन्हों पे चल के आगे शेरकोट की तरक्की को नया रास्ता देना है, नए आयाम देने हैं साथियों। हम आपस में भाई भाई, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे साथियों, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे नेता चले जाते हैं, लेकिन हम जब तक इकट्ठा है, मुट्ठी बंद है साथियों, इस शेरकोट का कोई बड़े से बड़ी ताकत संप्रदाय कुछ बिगाड़ नहीं सकती साथियों। हमें इन नस्लों का ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी नस्लें हमारे सामने। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अभी मेंबर साहब ने, छोटे भाई हैं, कह रहे हैं हमारी मनोकामना मंदिर है, सभी की श्रद्धा है, हम भी जाते हुए मत्था झुका लेते हैं साथियों। वहां पे कुछ परेशानी है, शौचालय, देखिए लाइट हो गया, लाइट दोनों काम। नितिन जी, मेंबर साहब, चूंकि मनोकामना मंदिर सभी की आस्था का विषय है, वहां सभी लोग माथा झुकाते हैं। मेरा आप लोगों से वादा है, यदि सरकार के पैसे से हो पाया तो ठीक, नहीं तो
जो वहाँ शौचालय बनना है, लाइट की व्यवस्था होनी है। सरकारी पद चूंकि दूर है, इरिगेशन में आता होगा, पता नहीं, मुझे पता कराना पड़ेगा। यदि नहीं हो पाया तो मैं स्वयं के पैसे से ये काम करा दूंगा। साथियों, आप लोग निश्चित हैं। और भी कोई आप लोगों का काम हो, आपको बताने की आवश्यकता है, आपको कहने की आवश्यकता है। साथियों, अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई नगर पालिका जाए तो उसके 2000 रुपए दलाली के लगते हैं, किसी काम के 10,000 रुपए लगते हैं, कोई किसी का मकान नापेगा, कोई किसी की दुकान नापेगा। आप इतने भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इन हमारा नगर पालिका कर्मचारी किसी को परेशान करने के लिए नहीं जाता, न ही किसी से पैसे के नाम पर उगाही की जाती है। हम किसी कार्य के हर वक्त तत्पर हैं।